तो इस पार्ट में हम सीखने वाले सम इप्स एंड काउंट इप्स। यहाँ पे एस ज़्यादा लग गया, पिछले पार्ट में हमने खाली सम इप देखा था और काउंट इप देखा था। अब बेसिकली ये सेम ही है, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन जब आती तो हमें एस लगाना पड़ता है, और वो कैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखेंगे एक्सेल में। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है इसमें कस्टमर नेम है, देन आपको बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, टोटल चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, पेड अमाउंट और होम ओनर, ये डेटा दिख रहा है। अब इनको चाहिए क्या, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या निकालने हैं इनको, एजुकेशन लेवल वाइज मैरिड और सिंगल कितने वो काउंटिंग करना है। मतलब आपको एक तो ये कॉलम में क्राइटेरिया लगाना, ये कॉलम में क्राइटेरिया लगाना है, और साथ में आपको मैरिड वाले कॉलम में भी क्राइटेरिया लगाना है, और देखना है कि भाई बैचलर कितने मैरिड है, या फिर बैचलर्स ये एजुकेशन लेवल है। पार्शल कॉलेज वाले कितने मैरिड है, कितने सिंगल है, हाई स्कूल वाले कितने मैरिड है, कितने सिंगल है जिनका हाई स्कूल एजुकेशन है, या फिर जो भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका काउंटिंग निकालना है बेसिकली। तो आपको दो कंडीशंस मिल रही है, एक ये और एक ये कॉलम में से। जब आपको मल्टीपल कंडीशन मिलती है 2, 3, 4, 5 जितनी भी, एक छोड़ के, तो आपको जाना होगा काउंट इप्स की तरफ। तो मैं ले रहा हूँ काउंट इप्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं काउंट इप्स ले रहा हूँ, और जैसे मैं टैप करूँगा आ रहा है उसका आर्ग्यूमेंट, सिंटैक्स आ रहा है बेसिकली, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं अभी फिलहाल तो। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करेंगे आप तो क्राइटेरिया रेंज 1 आ रहा है और फिर क्राइटेरिया आ रहा है, मतलब पहला रेंज 1 फिर क्राइटेरिया, फिर रेंज 2 फिर क्राइटेरिया, ऐसा मिलेगा आपको, राइट। सो मैं पहले लेता हूँ रेंज 1। सो वेयर इज़ माई रेंज, अभी मुझे क्या करना है, पहले एजुकेशन लेवल चेक करना है। तो मैं ये पूरा कॉलम लेता हूँ। मैंने आपको बताया आइडिया कि भाई आप पूरा कॉलम ले सकते हैं या फिर आप रेंज भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इस कॉलम को फिक्स करना ज़रूरी है। अभी लास्ट पार्ट में आप बोलोगे सर आपने कहा था कि आप अगर आप पूरा कॉलम लेते तो उसे फिक्स करना ज़रूरी नहीं है। वो केस अलग था, ये केस अलग है। यहाँ पे इस कॉलम को फिक्स करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे खाली वर्टिकल ड्रैग कर रहे थे हम, इसीलिए वहाँ पे हमें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी कॉलम को, अगर हम पूरा कॉलम लेते। लेकिन यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल ड्रैग भी करना है, मतलब हमें एल से एम में भी जाना है, तो उसे फिक्स करना ही है। मैं आपको बताऊँगा क्या फिक्स करना है क्या नहीं। फिलहाल आप पूरा कॉलम लो, कोमा, जैसे आप इसे कोमा दोगे क्राइटेरिया पूछेगा, ये है हमारा क्राइटेरिया। भाई ये रेंज में, पहले रेंज में हमें ये ढूंढना है, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले रेंज में यानी कि ये वाले कॉलम में हमें ढूंढना है K3 यानी कि बैचलर्स या फिर ये लोग, राइट, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, क्राइटेरिया रेंज 2 जूम कर रहा हूँ मैं, जैसे क्राइटेरिया खत्म कोमा करके आप कोमा करके जाओगे आगे तो क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये है हमारा कॉलम दूसरा रेंज में, और कोमा करेंगे और इसका क्राइटेरिया लिखा गया है यहाँ पे, राइट। क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली, तो इसलिए वो सेल सिलेक्ट करेंगे L2। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आएगा, डायरेक्टली एंटर करेंगे इसका रिजल्ट आएगा, राइट, यहाँ पे। लेकिन आपको ये नीचे और राइट में रिजल्ट चाहिए तो ये करके नहीं चलेगा, अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो ये गलत, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ड्रैग करोगे तो ये भी गलत, 0 0 आ रहा है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न ये है, इस सेल पे डबल क्लिक करो, ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि भाई F कॉलम है, D कॉलम है, राइट, ये दोनों दिख रहे हैं, ये K3 है और ये L2 है। यहाँ पे F कॉलम है, D कॉलम वैसे ही है, K3 का K4 हो गया, चलो होना चाहिए, यहाँ पे K3 का K4 होना चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ वो है कि यहाँ पे L3 हो चुका है, जो कि यहाँ पे क्या था L2, और L2 में ही हमारा मैरिड लिखा है, L3 में नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया ना, एक सेल नीचे आ गए क्योंकि हमने इसे फिक्स नहीं किया। और इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे राइट में जब हमने इसे खींचा तो यहाँ पे देखो F कॉलम ही नहीं है, G कॉलम आ चुका है, जो कि हमें G कॉलम में नहीं ढूंढना है, किस में ढूंढना है, F कॉलम में। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रैक करेंगे तो F का G होगा और E होगा। हाँ, अगर आप इसे वर्टिकल ट्रैक करोगे तो F का F ही रहेगा, D का D रहेगा। तो लास्ट एग्जाम्पल काउंट इप में और सम इप में हमने खाली वर्टिकल ट्रैक किया था, इसीलिए हमें वहाँ पे कॉलम जब पूरा सिलेक्ट करते तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सम इप में मैंने आपको दिखाया था, राइट। तो आप पूरा कॉलम फिक्स नहीं करोगे, अगर आपने रेंज फिक्स सेलेक्ट की तो वैसे भी उसे फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन पूरा कॉलम यहाँ पे फिक्स नहीं करोगे जब आपको वर्टिकल खाली ड्रैग करना है। तो एक छोटा सा टिप से याद रखो, अब तो फिक्स करना ही पड़ेगा। चलो इसे फिक्स करो, ये D कॉलम को भी पूरा फिक्स करो, चलो दोनों भी। अब यहाँ पे K3 की बारी है, अब K3 को पूरा फिक्स करना है, नहीं, पार्शली फिक्स करना है। अब ये पार्शली क्या होता है, पार्शली का मतलब होता है कि K कॉलम के अलावा कहीं पे और एजुकेशन लेवल ये क्राइटेरिया दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम K कॉलम को फिक्स करेंगे। फिर 3 को फिक्स करना है क्या, 3 को फिक्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि 3 के अलावा कहीं पे और दिया है क्या, दिया है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये लेना ही है। तो यहाँ पे F4 बटन प्रेस करो, ये K3 फिक्स हो गया, फिर से F4 प्रेस करो, ये 3 फिक्स हो गया है, मुझे K फिक्स चाहिए, फिर से F4 प्रेस करो। F4 प्रेस करने से स्विच होता रहता है, फिक्स करना है ना, $साइन आप टाइप भी कर सकते हैं। तो अब आपका K3 इस तरह से लिखा रहेगा, $K मतलब K फिक्स है। जब आप इसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करोगे, हॉरिजॉन्टल समझ में आना, आप मैरिड टू सिंगल जाओगे तो K अपनी जगह पे ही रहेगा, K की पोजीशन नहीं बदलेगी। जैसे कि मैं इसे एंटर करता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो K का क्या हो गया, L3 हो गया था,
ये गड़बड़ हो गया था ना, के का L3 हो गया था और K3 में हमारा बैचलर लिखा है, L3 में नहीं लिखा है, तो ये अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने के को फिक्स कर दिया। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो L2 है, इसको F4 बटन प्रेस करूँगा मैं, ये पूरा फिक्स चाहिए क्या? नहीं, F4 ये पूरा फिक्स, ऐसा फिक्स चाहिए? ऑफकोर्स ऐसा ही चाहिए। क्यों 2 फिक्स कर रहा हूँ? क्योंकि 2 रो छोड़ के, रो नंबर 2 है हमारा, ये देखिए रो नंबर 2 यहाँ पे आइए, 2 नंबर रो में हमने क्या लिखा है? मैरिड और सिंगल। इसको छोड़ के कहीं पे है ही नहीं मैरिड और सिंगल क्राइटेरिया, तो 2 को फिक्स रखो। लेकिन L के अलावा कहीं पे है क्या? L के अलावा M में है, तो L कॉलम को फिक्स मत करो, एंटर करो। यहाँ पे देख लो पहले इससे, यहाँ पे देखो L का क्या हो रहा है? M2, और M2 बराबर हो रहा है सिंगल, यहाँ पे M2 ही होना चाहिए, तो इसलिए L को फिक्स मत करो, यहाँ पे इसे ऐसे रखो, खाली रो को फिक्स करो 2 नंबर। अब जब इसे आप वर्टिकल ड्रैग करोगे ना, वर्टिकल, तो 2 नंबर रो फिक्स रखा है मैंने, इसकी वजह से यहाँ पे मैरिड का L3 नहीं हुआ है। देखिए मैरिड का मैरिड ही रहा है, ये देखिए, मतलब L3 नहीं हुआ है इस पोजीशन पे, राइट, L2 ही रह गया है, और ये रो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन इस केस में देखिए K3 है, इस केस में K4 हो रहा है, होना चाहिए K4, ये देखिए ना, ऑरेंज K5, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया अलग अलग है ना, तो ये होना चाहिए। अब इसे राइट में ड्रैग करते हैं, आंसर आ चुका है। इसे भी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये देखिए हॉरिजेंटल, F का F है, D का D है, K3 अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहा है K3, लेकिन यहाँ पे L का M हो चुका है और M2 होना चाहिए जो कि सिंगल है। एकदम प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है। तो ये जो फिक्सिंग है ना, बेसिकली फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, फार्मूला फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग नहीं, ये जो फार्मूला फिक्सिंग है ना, ये बेसिकली समझ लो आप ज़रा। इसे क्या होता है कि ये पहली बार अगर फार्मूला आप दे रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आपको ना 2-3 बार तो फार्मूला टाइप करना ही है और देखना है कि भाई इसमें हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि जब वर्टिकल हम नीचे आते हैं तो होता क्या है, ये पहले मैंने आपको बताया है। तो यही हो रहा है कि भाई यहाँ पे फिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस प्रॉपर देना है। और जब आप ये सीख लेते हो ना एक बार सम इप्स और काउंट इप्स में, तो भैया ये तो फॉर्मूला आ गया आपको, फिक्स रेफरेंस वगैरह सब देख लेना आपने, हो गया बस। अब हम सम इप्स देते हैं, काउंट इप्स हमने देख लिया, सम इप्स हम देखेंगे। इसमें क्या होता है देखिए, सम रेंज सम इप में लास्ट में था, इसके पहले वाला जो फॉर्मूला हमने सम इप सीखा था इसके पहले पार्ट में, उसमें सम रेंज लास्ट में था, यहाँ पे सम रेंज पहले है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिर सम रेंज का कॉलम लीजिए, ये हमें पेड अमाउंट को टोटल करना है ना, हाँ पेड अमाउंट का टोटल चाहिए बेसिकली, हमें यहाँ पे पेड अमाउंट ही निकाला, ये देखिए ना यहाँ पे दिया है। तो H कॉलम लिया मैंने, H कॉलम को पूरा फिक्स कर दो, ये पहले मैं कर रहा हूँ। क्राइटेरिया रेंज, ये है मेरा पहला, क्राइटेरिया रेंज देना है, क्राइटेरिया नहीं देना है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला क्राइटेरिया रेंज ये है, राइट, यही है ना हमारा ये एजुकेशन लेवल, और इसे भी फिक्स करो। देखिए जूम करता हूँ मैं, पहले मैंने दिया H कॉलम पेड अमाउंट का, क्योंकि उसका टोटल करना है, सम रेंज यानी कि जिसकी टोटल करनी है वो कॉलम, तो मैंने इसे टोटल का कॉलम पहले ले लिया। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि पहला क्राइटेरिया ये है, तो उसका रेंज कौन सा है वो ले लिया मैंने F कॉलम में और उसे फिक्स किया, कॉमा, ये हमारा रहेगा उसका क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया दे दिया। अब क्राइटेरिया को क्या करेंगे, F4, इसमें रो फिक्स रहेगा या कॉलम फिक्स रहेगा? ऑफ कोर्स इसमें कॉलम फिक्स रहेगा, क्योंकि रो में 11 की जगह 12, 13, 14 होना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पे बस कॉलम फिक्स रखना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको वर्टिकल ड्रैग करना है ना, तो कॉलम लॉक रखेंगे, रो अनलॉक रखेंगे। वर्टिकल ड्रैग करना है, इसके लिए ये होगा याद रखना है। उसके बाद कॉमा और क्राइटेरिया 2, अब क्राइटेरिया 2 कहाँ पे हमारा, ये क्राइटेरिया है मैरिटल स्टेटस रेंज, क्राइटेरिया रेंज 2 है बेसिकली, ये क्राइटेरिया रेंज 2 ये है, इसे भी F4 करेंगे फिक्स, कॉमा, और ये हम लेंगे ये सेल, ये क्या है हमारा, व्हाट इज़ दिस, ये हमारा रहेगा, ये यहाँ पे लेना पड़ेगा मैरिड, यहाँ पे नहीं लेना, ये बाद में ऑटोमेटिक आएगा, मैरिड ले लो। L10 क्या रहेगा हमारा, L10 रहेगा हमारा ये सेकेंड वाले रेंज का क्राइटेरिया, और L10 में L कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, 10 नंबर रो फिक्स रहेगा, और हम एंटर करेंगे। सेम काउंट इप्स का लॉजिक यहाँ पे है, फिक्स का अनफिक्स का, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। बस यहाँ पे एक ही कि भाई सम रेंज पहले ऐड कर देना है, ये ऐड कर दिया, बाकी सेम फॉर्मूला लगभग आप बोलो तो सेम ही है। और आपको फिक्स क्या करना है क्या नहीं फिक्स करना है मैंने आपको बता दिया है। जब खुद से ट्राई करोगे ना तो ये आपको खुद से ट्राई करना ही होगा। मैंने जूम करके तो चीज़ें बता दी है। सम इप्स और काउंट इप्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, प्रैक्टिस करने की आपकी बारी है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइज। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे और कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको मेरे कोर्सेज़ की लिंक मिलेगी, जहाँ से आप मेरा एडवांस कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल्स पसंद है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।